हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में वैल्यू को चेंज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे हमको मीटर से किलोमीटर में करना है तो किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर आपको सेंटीमीटर से मान लीजिए किलोमीटर में करना है तो कैसे करेंगे। लीटर से किलो लीटर में करना है तो कैसे करेंगे। इंच से सेंटीमीटर में करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो कोई भी यूनिट को आप किसी भी दूसरे वैल्यू में किस तरीके से चेंज करेंगे और उसके लिए आप किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। तो आपको बता दें कि इस पर हर बारी लगभग मतलब कि चांस रहता है कि कोई ना कोई इससे यानी कि यूनिट से कोई ना कोई एक क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में, और इसके क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। जो ये हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और हम आपको बताते हैं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको किसी भी यूनिट में आप चेंज करने का जो फंडा है वो सीख जाएंगे। अगर यूनिट चेंज से क्वेश्चन आता है तो आप उसको तुरंत ही सॉल्व करके बता पाएंगे और उसका प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को लिख देते हैं। हमारी प्रॉब्लम आज की क्या है, यूनिट चेंज करने की। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लिया जाए, सबसे पहले डिग्री सेल्सियस का ही ले लिया जाए, ठीक। या फिर अगर आप जैसा कहें, चलिए हम एकदम छोटा लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर टू मीटर लेते हैं। ठीक है, अगर आप एक सीख जाएंगे तो बाकी का बहुत जल्दी बना पाएंगे। सेंटीमीटर से हमको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है इसके लिए हमको प्रोग्राम लिखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर आप प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, कोई भी आप अगर प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको ये चाहिए कि आप उसका एल्गोरिथम पहले लिख लें। अगर आप एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो वहाँ पर होता ये है कि हमको प्रोग्राम लिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है और हम एल्गोरिथम की हेल्प लेकर के अपना प्रोग्राम बना पाते हैं। तो इससे होता ये है कि लगभग 50% चांस कम हो जाते हैं हमारे प्रोग्राम गलत होने के, क्योंकि छोटी सी गलती प्रोग्राम को गलत कर देती है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिखते हैं। किस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। हमको क्या करना है, सेंटीमीटर की वैल्यू हमको कंप्यूटर को देनी है। कंप्यूटर आउटपुट में हमको ये बताएगा। ठीक है, ये हम देंगे, इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट में हमको मिलेगा। ये हम क्वेश्चन छोटा सा बस लिख दिए हुए हैं, और आपके जब एग्जाम में आएगा तो पूरा अच्छे तरीके से लिखा रहेगा कि फाइंड द मतलब कि चेंज करने के लिए, यूनिट चेंज करने के लिए मीटर से सेंटीमीटर में, और जिसमें हमारा जो सेंटीमीटर है वो हमको कंप्यूटर को देना है, इनपुट करना है। तो आपको बाकायदे लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पर पढ़ करके क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, लेकिन बात यही है, पूरी ऐसा ही रहेगा। चलिए अभी जब हम आपको क्वेश्चंस लगवाएंगे ढेर सारे, मतलब एग्ज़ाम का जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो ये हो गया। तो हमको क्या करना है, एल्गोरिथम हमने आपको बताया है कि सबसे पहले स्टेप में चलता है, और सबसे पहले स्टेप में आता है स्टार्ट। सेकंड स्टेप में क्या आता है, सेकंड स्टेप में मान लीजिए कि आपको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है किसी भी वैल्यू को, तो आप कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले अपने काम को स्टार्ट करेंगे, दिमाग में सोचेंगे, पहला काम होगा स्टार्ट करना। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने कहा कि 10 सेंटीमीटर मान लीजिए कि हमने कहा 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो। तो हमने आपको काम दिया चेंज करने के लिए, तो आप क्या किए, पहले स्टार्ट हुए, तैयार हुए, उसके लिए रेडी हुए। उसके बाद हमने वैल्यू दी। ठीक है, हमने वैल्यू दी, तो आप पहले वैल्यू को इनपुट करेंगे, मतलब वैल्यू को अपने अंदर दिमाग में रखेंगे कि 200 सेंटीमीटर कहा जा रहा है। फिर आप 200 सेंटीमीटर वैल्यू लेंगे कि नहीं लेंगे। तो उसी तरीके से जो कंप्यूटर है उसको भी तो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट द वैल्यू ऑफ सेंटीमीटर। मतलब कि हमको क्या करना है, सेंटीमीटर की वैल्यू जो है इनपुट करनी है। अब हमने इनपुट कर दिया ठीक है, हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर की वैल्यू इनपुट कर दी। अब आप क्या करेंगे, अब आप खुद से सोचिए कि जब हमको वैल्यू मिल गई, हमने देखा 200 है, तो अब उसको फॉर्मूला, जो भी हमारे पास फॉर्मूला होगा सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने का, वो फॉर्मूला अपने दिमाग में रन करेंगे। वहाँ पर उसको थोड़ा सा घुमाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। उसके बाद बता देंगे कि जो 200 सेंटीमीटर होता है, 200 सेंटीमीटर्स होता है, उसमें कितना होता है, 2 मीटर होता है। ठीक है, आप ऐसा बता देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। हमने सेंटीमीटर की वैल्यू तो ले ली। अब चलिए सेंटीमीटर की वैल्यू को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर की वैल्यू को हम सी लिखेंगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक वेरिएबल देना होता है तो सेंटीमीटर की वैल्यू को हम लोग सी कहेंगे। ठीक, चलिए अब फार्मूला क्या बनेगा, अगर हमको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना होता तो फार्मूला क्या बनेगा, मीटर का फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा फॉर्मूला लिखना था हम यहाँ पर असाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो असाइन या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे। फार्मूला क्या बनेगा, मीटर को हम लोग एम से कह रहे हैं, ठीक, मीटर इक्वल बनेगा सेंटीमीटर और स्लैश करके आप 100 लिखेंगे, स्लैश करके 100 मतलब जो भी सी की वैल्यू होगी, सी मतलब सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर की वैल्यू होगी उसको अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एम की वैल्यू आ जाएगी, मीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद क्या आएगा भाई, हमारा फॉर्मूला आ गया, हमने दिमाग में उसको सोच लिया क्या 2 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, हमको बताएंगे ना कि आपने जो 200 कहा था सेंटीमीटर के लिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, मीटर में 2 आएगी। तो यानी कि आप हमको बताएंगे, आप अपना आउटपुट बताएंगे। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर उसी तरीके से आउटपुट बताएगा। तो आउटपुट के लिए यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्ले होता है या फिर प्रिंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एम, डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एम, यानी कि एम की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया जाए, दिखा दिया जाए कि एम की जो वैल्यू थी वो कितनी आई। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये हो गया तो बात हमारी खत्म। तो खत्म का मतलब अब हमको इस चीज़ को स्टॉप कर देना, जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही स्टॉप कर देना है। बस हमारी है, बहुत ही आसान है। वैसे हमने इस चीज़ का एल्गोरिथम वगैरह सब समझाया है पहले, आप वहाँ पर जा करके वीडियोज पड़ी हुई हैं चैनल पे, एकदम प्लेलिस्ट अच्छे से बनी हुई है पूरे चैप्टर की, हर एक चीज़ की, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब चलिए बात आती है हमारे प्रोग्राम बनाने की। ठीक है, अब जो बात है उसको ध्यान से समझिएगा और ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि एल्गोरिथम की हेल्प लेने के लिए ही तो हमने एल्गोरिथम लिखा है ताकि हमारा प्रोग्राम बन पाए। तो जो इसमें फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट, इसको हम लोग कभी अपने प्रोग्राम में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड स्टेप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, इनपुट द वैल्यू ऑफ सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम जैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें नंबर लाइन हम लोग डालते हैं, नंबर लाइन या फिर लाइन नंबर आप बोल लीजिए। तो यहाँ पर ये लाइन नंबर क्या है, 10 हमने डाला। ठीक है, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अभी बता देते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर पे हमने स्टार्ट किया, तो ये क्या लिखा हुआ है, इनपुट द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हमको सी की वैल्यू इनपुट करनी है, सी की वैल्यू कंप्यूटर इनपुट करेगा। तो इसके लिए क्या यूज होता है, इसके लिए देखिए कोई भी आप नंबर लाइन लिखेंगे, मतलब यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे लाइन का, ठीक, तो उसके बाद तुरंत एक फंक्शनल वर्ड आना चाहिए। तुरंत क्या आना चाहिए, फंक्शनल वर्ड, यानी कि इस चीज़ के लिए एक फंक्शनल वर्ड क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, इनपुट करना है। तो इसके लिए फंक्शनल वर्ड होगा इनपुट। क्या होगा, इनपुट। पिछली वीडियोज आप देखते रहिए तो आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक, क्योंकि हम उसमें सारे रूल्स वगैरह बताए हैं। तो इनपुट क्या, इनपुट, अब आप यहाँ पर द वैल्यू ऑफ ये वगैरह वगैरह चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने प्रोग्राम में चाहते हैं कि यहाँ पर भाई हम कोई रिस्क ना ले तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इनपुट सी। ठीक है, इनपुट क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम नंबर लाइन नेक्स्ट डालेंगे जो कि होगी 20। अब आप सोचेंगे यार 10 के बाद तो 11 आता है, 20 लिख दिए है ना। तो इस वजह से हमने गैप किया है कि मान लीजिए कि अगर हमको यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ गई, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच हमको कुछ लिखने की जरूरत पड़ गई, तो हम वहाँ पर क्या अपना सारा प्रोग्राम खराब कर देंगे क्या, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो यह क्या करेंगे, यहाँ से 11 12 ये सब तो जगह खाली ही है, 11 12 13 14 15, तो उसमें उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जगह खाली है। आई होप आप बात समझ पाए होंगे। तो 10 के बाद हमने 20 ले लिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कीजिए, क्योंकि ये जगह छोड़ना एक ये होता है, चतुराई का काम दिखता है कि भाई हम चतुर हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि बाद में अपना वो काम हो सकता है। चतुर का मतलब वो निगेटिव मत ले लीजिएगा। तो ये 10 के बाद 20 आ गया। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमारे पास आ गया फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और हमने आपको बताया था किसी भी चीज़ का अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग कौन सा फंक्शनल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज लेट। क्या करते हैं, लेट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट, और आप कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। तो लेट एम इक्वल, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सी बाई 100। और आपको यहाँ पर बता दे, देखिए आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे चीज़ों को, तो हमने ऐसा नहीं लिखा कि m इक्वल सी बाई 100, ऐसा नहीं लिखा।
चाहे तो ऐसा लिख सकते थे, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने का फॉर्मूला। अब आप ये ना सोचिए कि फॉर्मूला कहाँ से आई, तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्लास 3 से स्टार्ट हो जाता है मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना। यानी कि अगर सेंटीमीटर हमारा 200 लिखा है, उसको मीटर में चेंज करना तो 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो कट करके 2 आ जाता है, 2 मीटर आ जाता है। तो वही चीज़, तो यहाँ पर देखिए हम क्या बता रहे थे कि ये आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आप इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अपॉन में जैसे ये फ्रैक्शन टाइप सा लिखा हुआ ना, तो इस तरीके से कोई भी यूजर वर्ड वैलिड नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लैश लगाते हैं। ये स्लैश क्या होता है, डिवाइड का साइन होता है, स्लैश। देखिए यहाँ पर भी हम, यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर भी आप मत कीजिए, क्योंकि आदत यहाँ पर बनी रहेगी तो वहाँ पर भी गलती नहीं होगी। बात समझ रही है ना, छोटा ही रखिए इसको, बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको स्लैश रखना। और हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई होता, मान लीजिए कि 2 × C होता, तो आप वहाँ पर क्या लिखते, 2 छोटा सी स्टार और ऐसे C लिखते, ठीक है, बड़ा C ऐसे। तो ये बीच में जो आता है स्टार, ये मल्टीप्लाई को दिखाता, ठीक, इसको भी याद रखिए। सारा कुछ हमने बताया हुआ है, अगर आप नहीं जानते तो आप उसको देख लीजिए। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 30 नंबर पे। 30 नंबर पे हमारा क्या है, 30 नंबर पे देखिए क्या है, बहुत ही छोटा सा, यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, डिस्प्ले करना है। किसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, m की वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो इनपुट हमने C लिया, C की वैल्यू यहाँ पर रखेगा, m की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद इस चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास होता है प्रिंट स्टेटमेंट। क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट किसकी वैल्यू, प्रिंट m की वैल्यू, ठीक। तो आप यहाँ पर प्रिंट m लिख दीजिए। और हम आपको यहाँ पर बता दें कि हम आपके लिए रिस्क नहीं रखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको और भी अच्छा बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर आप चाहें थोड़ा सा कि आपका आउटपुट अच्छा लगे, इनपुट से तो ज़्यादा उतना कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपका चाहते हैं आउटपुट अच्छा लगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इनपुट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे द, चलिए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर बड़े में, द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, या फिर द वैल्यू ऑफ, या फिर द वैल्यू इन मीटर, इन मीटर, और इसको आप कर दीजिए बंद, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डैश लगाना तो आप डैश लगा करके तब बंद कीजिए। देखिए जितना भी आप इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, जो भी चीज़ आप इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे वो चीज़ सेम छपेगी, सेम क्या होगी, प्रिंट होगी। लेकिन जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रखेंगे, जो भी आप इन्वर्टेड कामा के बाहर रखेंगे, तो इसके बाहर क्या रखेंगे आप, m रखेंगे। क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो ऐसे छपेगा जैसा लिखा हुआ है, यानी कि ऐसे लिखेगा द वैल्यू, ठीक है, ऑफ द वैल्यू इन मीटर, द वैल्यू इन मीटर, और डैश भी लगाएगा। जैसा कि आपने इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है सेम वैसा वाला वैसा ही छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर m जो है इन्वर्टेड कामा से बाहर है, तो उसकी वैल्यू छपेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, अगर जो एग्जांपल हमने आपको दिया था 200 का, अगर वही एग्जांपल लेके चलेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, 2 लिखेगा। बात समझ रही है। तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो केवल आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, वो केवल 2 आएगा। तो दोनों तरीके से गलत नहीं है। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये अच्छा है। अच्छा इस वजह से कि आप थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को बढ़ा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो किस चीज़ की है, मीटर की है कि सेंटीमीटर की है, ठीक। तो बात समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होगी। बस आप ये गलती मत कीजिएगा कभी कि इस इन्वर्टेड कामा को m के बाहर लगा दीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ पर गलत हो जाएगा, ये इतना छप जाएगा, m की वैल्यू आएगी ही नहीं, m की जगह m ही लिख देगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसकी वैल्यू नहीं लिखेगा, उसको ऐसा ही छाप देगा जैसा रहेगा। छोटे में रहेगा छोटे में छाप देगा, अगर आप कैपिटल में लिखेंगे कैपिटल में छाप देगा, जैसा आप चाहेंगे। बात समझ आ गई, ये रूल है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आएगा 40 नंबर। तो 40 नंबर पे लास्ट में क्या है, स्टॉप है। तो स्टॉप के लिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं। एंड क्या यूज करते हैं, एंड स्टेटमेंट। तो ये आपका छोटा सा बन गया प्रोग्राम, छोटू मोटू सा हमारा प्रोग्राम बन गया ना। तो ये हो गया प्रोग्राम। अब चलिए आ जाते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पे, जो कि यहाँ पर परेशान करके रखा हुआ है, ठीक। अब अगर आपको यहाँ पर हम बताएं तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको चेंज करना है मीटर टू mm,
ध्यान से देखिए क्या करना है, मीटर टू mm। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट रहेगा, इनपुट की जगह m लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर mm है तो थोड़ा सा आप a और b ले सकते हैं, मतलब इसको a वैल्यू ले सकते हैं, इसको b ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों को mm लेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, और डबल m नहीं ले सकते, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा फिर। तो इसको हम a कह रहे हैं, मीटर को हम लोग a कहेंगे और mm को हम लोग b कहेंगे, ठीक। आप मान सकते हैं, बस आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर इस चीज़ को कहीं गलत ना समझ ले। तो हमने क्या किया, मीटर ऑफ, यानी कि हम मीटर की वैल्यू देंगे, a की वैल्यू देंगे, तो हमको किसकी वैल्यू पता चलनी चाहिए, b की। तो b की वैल्यू क्या बनेगी, अगर हमको मीटर में दिया है mm में निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मीटर से। 1 मीटर इक्वल कितना होता है, 1 मीटर इक्वल 1000 mm होता है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बनेगा 1000 का मल्टीप्लाई होगा, हमने मल्टीप्लाई के लिए बताया स्टार लगाते हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे, b लिखे, सॉरी b की वैल्यू तो निकलेगी ही, a लिखेंगे, ठीक। मान लीजिए कि अगर आपको 2 मीटर में निकालना है कितना mm होता है, तो मीटर की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पे 2, और 2 का मल्टीप्लाई 1000 से जब होगा, 1000 से होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। तो 2000 किसकी वैल्यू आ जाएगी, mm में वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन गया। अब आउटपुट में आपको इसकी वैल्यू दिखानी ना, mm की, तो ये दिखा दीजिए, हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी चेंजेस कर लीजिए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब इसी तरीके से आ जाते हैं अपने फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाले फॉर्मूले पे। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ रहना चाहिए कि फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो हमारा किस में चेंज करना है, ये चल नहीं रहा है क्या, हमको करना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ सी, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को हम लोग सी मान लेंगे। असाइन, अब देखिए यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, असाइन की जगह तो असाइन ही रख देंगे, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है इस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है F इक्वल 9/, ये फॉर्मूला होता है F इक्वल 9/5 इंटू यहाँ पर वैसे नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पर तो हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई हमारा एल्गोरिथम है, ये इसमें हम चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते आए हैं। तो इसको 9/5 करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे, यहाँ पर स्टार लगा देंगे, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या थी, सी रख देंगे, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या था, +32, ये हमारे पास फार्मूला होता है। मतलब जो फार्मूला बनता है हम आपको लिख करके बता देते हैं। ये बनता है 9/5, यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिग्री सेल्सियस रहता है +32 रहता है। तो इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये चीज़ ऐसे बन जाएगी, क्योंकि हम अपॉन में नहीं लिख सकते तो हम स्लैश में लिखेंगे, और मल्टीप्लाई ऐसे लगाएंगे, सी लिखेंगे +32 लिख देंगे। तो उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, सी की जगह तो सी ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर वो सेंटीमीटर का था, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस का है, हमको फार्मूले की जगह चेंज करना है। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, F इक्वल 9/5 है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, 9/5, और यहाँ पर स्टार लगाना है आपको, डिग्री सेल्सियस लिखना है, और प्लस में आपको 32 रख देना है, ठीक। तो इसमें होता क्या एक्चुअली में, देखिए, जब आप मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस की आपने 20 वैल्यू दे दी, आपने क्या दे दी, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 20 दे दी, तो कंप्यूटर क्या करता है, इस फॉर्मूले को रीड करता है, देखता है सी कहाँ लिखा है, तो सी की जगह 20 रख देता है। तो जब सी की जगह 20 रखता है, बाद में इसको कैलकुलेट कर लेता है, इसको कैलकुलेट करके आपको वैल्यू बता देता है, ठीक। तो ये आपको फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए, ये फार्मूला और भी तरीकों से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से होता है, तो आप इन दोनों को साथ में रख के इसको मल्टीप्लाई में रख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको वो फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा होना चाहिए, ऐसा ना कर दे कि वो गलत हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या रखना है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट F, ठीक। प्रिंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, F का मतलब फ़ारेनहाइट, तो प्रिंट द वैल्यू ऑफ F आ जाएगा, उसके बाद ये चीज़ इंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर अगर आप इसका एल्गोरिथम देखना चाहते हो तो यहाँ पर F कर लीजिए, क्योंकि F की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, फिर स्टॉप होगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी यूनिट आती है, उसका फॉर्मूला आपको पता है, तो बहुत ही छोटा सा 3-4 लाइन का इसका प्रोग्राम बनता है, तो उसको बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी की वीडियोज़ देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।